सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके संस्कृत विषय के चैप्टर नंबर 4 को पढ़ने वाले हैं। और देखिए, चैप्टर नंबर 4 में हम क्या पढ़ेंगे, धातु रूप के अंतर्गत लकार का प्रयोग हम कैसे करते हैं ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो संस्कृत में धातु रूप का ज्ञान हमें सबसे पहले होना जरूरी है। तो देखिए, संस्कृत व्याकरण में क्रिया के मूल रूप को ही हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जैसे कि राम बाजार जाता है, खाता है, सोता है, पढ़ता है, पढ़ना, लिखना, जागना, ये सब क्या है, क्रिया है। और क्रिया को ही हम संस्कृत में क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। धातु ही संस्कृत शब्दों के निर्माण के लिए मूल तत्व है। धातुओं के साथ उपसर्ग, प्रत्यय एवं सामासिक क्रियाएं मिलकर शब्द बनाते हैं। धातुओं की संख्या लगभग 2012 है। इसी प्रकार शब्दों के साथ उपसर्ग, प्रत्यय एवं सामासिक पद मिलकर सभी शब्द बनाते हैं, यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि। तो धातु शब्द स्वयं धा में 3 प्रत्यय लगाने से बना है। धातु संस्कृत का लगभग प्रत्येक शब्द धातुओं से जोड़ा जा सकता है। कुछ प्रमुख धातुएं क्री, स्था, भू, युज, मन, गम, जन, द्रि, श्र आदि हैं। ठीक है, तो अब हम धातुओं के प्रकार देखेंगे। धातुएं मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, और तीसरा भी होता है, उसको भी हम पढ़ेंगे। तो परस्मैपदी और आत्मनेपदी। लेकिन कुछ धातुएं क्रियाएं उभयपदी भी होती हैं। भाववाच्य एवं कर्मवाच्य में सभी धातुएं आत्मनेपदी होती हैं तथा कतिर्वाच्य में परस्मैपदी। इस प्रकार शब्द के पद के अनुसार धातुएं कुल 3 रूपों में विभाजित की जा सकती हैं। पहला है परस्मैपदी, जिसमें भू धातु, गम धातु, पट धातु, स्था धातु, वद धातु आते हैं। दूसरा है आत्मनेपदी, लव धातु, वद धातु, भाष, यत, रम, शिक्ष, सेव आदि। उभयपदी में पच, यज्ञ, भज, याच, खाद, बुध, वप आदि। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। तो परस्मैपदी धातुएं क्या होती हैं, तो वाक्य में जिस धातु का फल कर्ता को ना मिले, किसी दूसरे को मिले, उसे परस्मैपदी कहते हैं। पर मतलब दूसरा, जैसे कि जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं, जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। लेकिन जो जीव जंतु हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। परपोषी यानी कि जो अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, जैसे कि आदमी हुआ या जानवर हुए, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, परपोषी। इसी प्रकार से परस्मैपदी धातुएं वे धातुएं होती हैं जिनका जो फल होता है वो कर्ता को, जो करने वाला होता है उसको उसका फल नहीं मिलता है, बल्कि दूसरे को मिलता है। जैसे मोहना पठति, इस वाक्य में पढ़ने का फल स्वयं को न मिलकर मोहन को मिलता है, जिसके लिए वह पढ़ रहा है। ठीक है, मोहन पढ़ रहा है तो उसका फल किसको मिलेगा, मोहन को ही मिलेगा। पढ़ेगा तो उसको अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छा बिजनेस करेगा। इसके बाद देखिए आत्मनेपदी, वाक्य में जिस धातु का फल कर्ता को मिले उसे आत्मनेपदी। आत्म मतलब खुद को। तो अहम भुंजे, मैं खाता हूं, तो इस वाक्य में खाने का फल अहम कर्ता को मिल रहा है। अगर मैं खाऊंगा तो मैं स्वस्थ रहूंगा। तो इस तरीके से सीधे सीधे उसका फल किसको मिल रहा है, कर्ता को। अब उभयपदी में क्या होता है, वाक्य में जिस धातु का फल कर्ता को और दूसरे को भी मिले उसे उभयपदी कहते हैं। जैसे अध्यापकः कथ्यते, अध्यापक कहता है। इस वाक्य में कहने का फल अध्यापक को मिलता है और उसके लिए भी जिससे कहा गया है, यानी कि अध्यापक बोल तो रहे हैं, वो खुद भी सुन रहे हैं और बच्चे भी उस जो वो कह रहे हैं उसको सुन रहे हैं। यानी कि अध्यापक को भी उसका लाभ हो रहा है और बच्चों को भी उसका लाभ हो रहा है। टीचर पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने का लाभ, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका पढ़ने का लाभ। अब हम लकार के बारे में पढ़ेंगे। लकार भी बहुत ही आसान है। जैसे कि हम इंग्लिश में पढ़ते हैं टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में सिंपली स्कूल में क्या पढ़ाया गया, ता है, ती है, ते है आता है, तो ये प्रेजेंट टेंस है, यानी कि वर्तमान काल है। अगर था, थे, थी ये सब आता है तो भूतकाल है। गा, गे, गी आता है तो क्या है, भविष्य काल है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो संस्कृत होता है इसमें भी इसी प्रकार से कालों का विभाजन किया गया है, जिनको अभी हम पढ़ेंगे तो अपने आप हमें समझ में आएगा। तो संस्कृत में काल एवं विभिन्न अवस्थाओं का बोध कराने के लिए लकार का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी के टेंस तथा हिंदी के काल के लिए संस्कृत में लकार शब्द
व्यवहारगत किया गया है। प्रत्येक क्रिया किसी न किसी समय में होती है। कोई भी काम आप चाहे अभी करोगे या आप कर चुके हो या फिर आगे आने वाले समय में करोगे, जो आपका डेली रूटीन है। इसका मतलब ये है कि हर समय कोई ना कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ कर रहा होता है। ठीक है? तो इस तरीके से जो वह क्रिया कर चुका है उसके लिए था, थे, थी, जो कर रहा है उसके लिए है, और जो आगे करेगा उसके लिए करेगा, करेगी, जो भी है, इस तरीके से। ठीक है? तो इस काल को सूचित करने के लिए संस्कृत में 10 लकारों की कल्पना की गई है। संस्कृत में 10 लकार हैं, लेकिन आपको पढ़ना केवल अपने सिलेबस में फर्स्ट सेमेस्टर के केवल 5 ही लकार पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए 10 का नाम है लट, लिट, लंग, लुंग, ठीक है, लिट, लोट, विधलिंग। यहाँ पर सभी के बारे में दिया हुआ है, लेकिन आपको देखिए यहाँ पर, और प्रत्येक लकार के 3 पुरुष भी होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रत्येक पुरुष के 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इस प्रकार प्रत्येक धातु के 9 रूप होते हैं। माध्यमिक स्तर तक केवल 5 ही लकारों का अध्ययन हमें करना है। और देखिए इसलिए यहाँ पर केवल हम लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकारों के बारे में ही पढ़ेंगे। अब ये आपको समझना बहुत जरूरी है। लकारों के प्रकारों में देखिए लकार, लट लकार मतलब जो काम हमारा वर्तमान काल में हो रहा है। राम पढ़ता है, हम दोनों खाते हैं, वे दोनों जाते हैं, हम सब मिलकर खेलते हैं, इस तरीके के वाक्य अगर आएंगे तो उसमें क्या होगा, वर्तमान काल होगा और लट लकार का प्रयोग होगा। फिर लंग लकार यानी कि जो काम हम कर चुके हैं, हम पढ़ चुके थे, हम खेल रहे थे, हम खाना खा रहे थे, हम टीवी देख चुके थे, ठीक है, हम कल घूमने गए थे, इस तरीके के वाक्यों में भूतकाल यानी कि लंग लकार का अर्थ भूतकाल में प्रयोग किया जाता है, इसका याद रखिएगा। फिर है लिट लकार यानी कि भविष्यकाल, कल हम मूवी देखने जाएंगे, या कल हम खेलने जाएंगे, कल हम घूमने जाएंगे, इस तरीके के जो वाक्य हैं, कल हम पढ़ने जाएंगे, ठीक है, या कल हम बनारस जाएंगे, इस तरीके के जो वाक्य हैं लिट लकार उनमें होता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, भविष्यकाल कहते हैं। इसके बाद है लोट लकार, अनुज्ञा के अर्थ में, या इसको हम कह सकते हैं आज्ञा के अर्थ में, जैसे पानी लाओ, खाना लाओ, या इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें लोट लकार का प्रयोग करते हैं ऐसे वाक्यों में जिसमें किसी को आज्ञा दी जाती है। और विधिलिंग लकार यानी कि चाहिए के अर्थ में, कि तुम्हें हमेशा सच बोलना चाहिए, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें खाना चाहिए इस समय, या इस तरीके के जो वाक्य हैं जिसमें कोई किसी को सलाह दे रहा है चाहिए के अर्थ में, तो वहां पर कौन सा लकार होता है, विधिलिंग लकार होता है। तो इन्हीं पांचों के बारे में आपको पढ़ना है, और कम से कम 2 से 3 नंबर आसानी से आपको 25 नंबर में से ये चैप्टर दे देगा। तो यहाँ पर देखिए फिर वही विस्तार से यहाँ पर पांचों के बारे में यहाँ पर डिटेल से बता दिया गया है कि लट लकार को वर्तमान काल कहते हैं, और इसका प्रयोग वर्तमान काल में होने वाले किसी भी काम को बताने के लिए करते हैं। जैसे कि वह पढ़ता है, लट लकार मतलब वर्तमान काल, तो सह पठति। फिर है लिट लकार यानी कि भविष्य काल, तो सामान्य भविष्य काल को प्रकट करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, जैसे वह घर जाएगा, तो सह गृहम गमिष्यति। फिर है लंग लकार भूतकाल, जो क्रिया आज से पूर्व हो चुकी हो उसमें इस लकार का प्रयोग करते हैं, जो काम हो चुका हो उसे हम लंग लकार या भूतकाल कहते हैं, जैसे राम घर गया, तो रामः गृहम अगच्छत। फिर है लोट लकार, अनुज्ञा या आज्ञा के अर्थ में, प्रार्थना के अर्थ में, अनुमति के अर्थ में, आशीर्वाद के अर्थ में इसका प्रयोग होता है, जैसे अपने घर जाओ, यहाँ पर क्या दी जा रही है, आज्ञा दी जा रही है, तो स्वगृहम गच्छ। फिर है विधिलिंग लकार, चाहिए के अर्थ में, सामान्यतः चाहिए के अर्थ में इस लकार का प्रयोग होता है, जैसे सत्य बोलना चाहिए, सत्यम ब्रूयात। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो मैंने समझाया है, अच्छे से ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम धातुओं के बारे में, सबसे पहले यहाँ पर पठ धातु, पढ़ना, गच्छ धातु, गम जाना, गच्छति गच्छता गच्छन्ति, और पठति पठता पठन्ति, यानी कि गम धातु, पठ धातु, सेब धातु, ये सब ऐसी धातुएं हैं जिनसे एग्जाम में हर साल प्रश्न आता है, और ये पता रहता है कि इनसे प्रश्न आएगा, और अगर अच्छे से आप पढ़ करके जाओगे तो निश्चित रूप से आपके 2 से 3 नंबर, कम से कम मैं बोल रही हूँ 5 नंबर तक यहाँ से प्रश्न आते हैं, तो आपके ये नंबर बिल्कुल श्योर हो जाएंगे। तो पठ मतलब पढ़ना, और सबसे पहले यहाँ पर इसको हम लट लकार यानी कि वर्तमान काल में पढ़ेंगे। तो देखिए पुरुष जो है वो 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और वचन एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन मतलब एक व्यक्ति, द्विवचन मतलब 2 व्यक्ति, बहुवचन मतलब 3 व्यक्ति। तो यहाँ पर हम पठ धातु लट लकार के बारे में, वर्तमान काल के बारे में पढ़ेंगे।
तो पठ धातु वर्तमान काल में कैसे बनता है? पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठत, पठामि पठावा पठामा। ठीक है। अब देखिए लंग लकार भूतकाल में ये कैसे बनता है? भूतकाल में तीनों वचनों और तीनों पुरुषों में। एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा, पठ धातु के लंग लकार के तीनों वचनों और तीनों पुरुषों के रूप लिखिए। तो ये देखिए, अपठत, अपठताम, अपठन। तो प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या है? अपठताम है, पठ धातु। फिर देखिए मध्यम पुरुष में अपठ, अपठतम, अपठत। फिर उत्तम पुरुष में अपठम, अपठाव, पठाम। इसके बाद अब हम आ जाते हैं अस धातु। अस का मतलब होना। धातु का लट लकार वर्तमान काल के तीनों वचनों और रूपों में हम इसका रूप देखेंगे। तो देखिए अस मतलब होना। तो देखिए अस्ति, अस्तः, सन्ति, असि, अस्थः, अस्थ, अस्मि, अस्वः, स्मः। इसके बाद देखिए अस धातु का लंग लकार भूतकाल के भी रूपों को हम देख लेते हैं। तो आसीत, आस्ताम, आसन, आसी, आस्तम, आस्तः, आसम, आस्व, आस्म। इसके बाद गम धातु। गम धातु भी एग्जाम में बहुत पूछता है। तो देखिए गम मतलब जाना। धातु का लट लकार के तीनों वचनों एवं तीनों पुरुषों में रूप। तो देखिए गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावा, गच्छामा। इसके बाद आ जाते हैं फिर लंग लकार, यानी कि भूतकाल में भी देख लेते हैं गम धातु को। तो अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। अगर आपको लंग लकार की पहचान करनी है, यानी कि भूतकाल की, तो आप सभी में देखोगे आगे अ मिलेगा आपको। सभी में, सारे के सारे जितने भी यहाँ पर लकार हैं, सभी में आपको अ दिखेगा। अ दिखेगा, यही पहचान है लंग लकार यानी कि भूतकाल की। अब क्री धातु यानी कि करना, इसको भी हम लोग देख लेते हैं वर्तमान काल यानी कि लट लकार में। तो करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुथः, कुरुत, करोमि, कुर्वो, कुर्मा। अब जैसे एग्जाम में पूछ लेता है कि क्री धातु के लट लकार के, क्री धातु लट लकार में प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप क्या होगा? तो प्रथम पुरुष ये हो गया और इसका द्विवचन ये हो गया। तो ये क्या हो गया? कुरुता। इसी प्रकार से अगर पूछ लेता है क्री धातु का लट लकार मध्यम पुरुष का द्विवचन का रूप बताइए, तो क्या हो जाएगा? कुरुथा हो जाएगा। मध्यम पुरुष और ये द्विवचन। इसके बाद देखिए क्री धातु लंग लकार। फिर देखिए लंग लकार में आपको अ दिख ही जाएगा। तो अकरोत, अकुरुताम, अकुर्वन, अकरोह, अकुरुतम, अकुरुत, अकर्वम, अकुर्वु, अकुर्म। फिर यहाँ पर देखिए सेव धातु सेवा करना। सेव मतलब सेवा करना। इसका भी यहाँ पर आप देखिए वर्तमान काल में हम देखते हैं। तो सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेवसे, सेवथे, सेवध्वे, सेवे, सेवावहे, सेवामहे। अब सेव धातु यानी कि सेवा करना धातु के लंग लकार भूतकाल के तीनों वचनों और रूपों में यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो आ देखिए फिर आ गया। जैसे ही लंग लकार आएगा भूतकाल, सब में आ अपने आप जुड़ जाएगा। आसेवत, आसेवेताम, आसेवंत, आसेवथाः, आसेवेथाम, आसेवध्वम, आसेवे, आसेवावहि, आसेवामहि। तो अब यहाँ पर हम संस्कृत में पुरुष के प्रकार देखेंगे। तो संस्कृत में जो पुरुष होते हैं, जैसे कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, अभी आप लोगों ने देखा है। तो देखिए प्रथम पुरुष जो है, यहाँ पर आप देखिए संज्ञा एवं सर्वनाम शब्द जो होते हैं, संज्ञा और सर्वनाम आपको बताने की जरूरत नहीं है। किसी व्यक्ति के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम शब्द वे होते हैं जो किसी संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, तो सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, उन सभी के लिए हम प्रथम पुरुष का प्रयोग करते हैं। अब मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम, यानी कि तुम। अपने से सामने वाले को जब भी देख करके हम कुछ कहेंगे, जैसे कि तुम दोनों, तुम सब, इन सब के लिए तुम के लिए त्वम, तुम दोनों के लिए युवाम और तुम सब के लिए यूयम। अब उत्तम पुरुष में देखिए मैं, हम दोनों, हम सब। तो मैं के लिए अहम, हम दोनों के लिए आवाम और हम सब के लिए वयम प्रयोग होगा संस्कृत में। अब प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष के लिए यहाँ पर हम समझेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी हम कहते हैं। और प्रथम पुरुष में युष्मत शब्द के कर्ताओं तथा अश्मत शब्द के कर्ताओं को छोड़कर अन्य सभी कर्ता होते हैं। वे शब्द प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं, जैसे सह, रामः, बालकः, मोहनः, सीता, बालिका आदि।
प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष का प्रयोग निम्नलिखित वाक्यों में हम करते हैं किस प्रकार से, देखिए, वह पढ़ता है, सह पठति, वे दोनों पढ़ते हैं, तौ पठता, वे सब पढ़ते हैं, ते पठन्ति, तो सह तौ ते। फिर देखिए, बालिका जाती है, बालिका गच्छति, विवेक घर जा रहा है, विवेका गृहम गच्छति, बालक बैठा है, बालकः तिष्ठति, वे सब घर पर क्या कर रहे थे, ते गृहे किम अकुर्वन्, वह क्यों लज्जित होता है, स किमर्थम लज्जते, संतोष उत्तम सुख है, संतोष है उत्तम सुखम अस्ति, अभ्यास से निपुणता बढ़ती है, अभ्यास से निपुणता वर्धते। अब देखिए, मध्यम पुरुष मैंने अभी आपको बताया था कि तुम दोनों, तुम सब, इस तरीके के वाक्य आएंगे तो उसमें मध्यम पुरुष होगा। तुम पढ़ते हो, त्वं पठसि, तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठतः, तुम सब पढ़ते हो, यूयम पठत, तुम जाते हो, त्वं गच्छसि, तुम दोनों जाते हो, युवाम गच्छतः, तुम सब जाते हो, यूयम गच्छत। ठीक है। अब इसके बाद देखिए, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में केवल अस्मत् शब्द के तीनों कर्ता अर्थात अहम, आवाम, वयम का प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य कर्ता प्रयुक्त नहीं होता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामि, हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम पठावः, हम सब पढ़ते हैं, वयम पठामः, मैं जाता हूँ, अहम गच्छामि, हम दोनों जाते हैं, आवाम गच्छावः, हम सब जाते हैं, वयम गच्छामः। फिर है, मैं वाराणसी जा रहा हूँ, अहम वाराणसी गच्छामि, हम दोनों आज ही टीवी देख रहे हैं, तो आवाम अद्य चलचित्रम अपश्यावः, हम दोनों कक्षा में अपना अध्याय पढ़ते हैं, आवाम कक्षायाम स्वपाठम पठिष्यावः, हम सब विद्यालय जाते हैं, वयम विद्यालयम गच्छामः। तो यहाँ पर एक बार फिर से वही चीज क्लियर किया गया जो अभी आपने ऊपर देखा कि अन्य पुरुष या जो प्रथम पुरुष होता है उसमें जैसे लड़का पढ़ता है, दो लड़के पढ़ते हैं, लड़के पढ़ते हैं, यानी कि कई सारे लड़के पढ़ते हैं, तो एक वचन में बालकः पठति, द्विवचन में बालकौ पठता यानी कि दो बालक पढ़ते हैं, और लड़के पढ़ते हैं यानी कि कई सारे हैं, तो बालकाः पठन्ति, तो पठति पठता पठन्ति, पठसि पठतः पठत, पठामि पठावः पठामः, तो तीनों वचनों और तीनों के तीनों पुरुषों में यहाँ पर पठ धातु को बता दिया गया है कि कैसे हम प्रयोग करते हैं। मध्यम पुरुष मैंने अभी आपको बताया कि मध्यम पुरुष का जो प्रयोग है वो सामने वाले के लिए, तुम दोनों, तुम सब के लिए, तो त्वं पठसि, तुम पढ़ते हो, यूयाम पठतः, तुम दोनों पढ़ते हो, यूयम पठत यानी कि तुम सब पढ़ते हो। फिर अहम पठामि यानी कि उत्तम पुरुष में मैं पढ़ता हूँ, आवाम पठामः, हम दोनों पढ़ते हैं, वयम पठामः, हम सब पढ़ते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लकार का प्रयोग करते हैं और कैसे हम वचनों में जो वाक्य प्रयोग है किस तरीके से हम करते हैं लकार का प्रयोग। अब यहाँ पर कुछ सरल शब्द दिए हुए हैं, कुछ सरल संस्कृत वाक्य दिए हुए हैं जिनका हिंदी में अनुवाद किया गया है। तो देखिए, मेरे मित्र ने पुस्तक पढ़ी, मम मित्रम पुस्तकम अपठत, वे लोग घर पर क्या करेंगे, ते गृहे किम करिष्यन्ति, वह गाय का दूध पीता है, स गोदुग्धम पिबति, हम लोग विद्यालय जाते हैं, वयम विद्यालयम गच्छामः, तुम शीघ्र घर जाओ, त्वं शीघ्रम गृहम गच्छ। इसके बाद देखिए, हमें मित्रों की सहायता करनी चाहिए, वयम मित्राणाम सहायताम कुर्याम, विवेक आज घर जाएगा, विवेका अद्य गृहम गमिष्यति, सदाचार से विश्वास बढ़ता है, सदाचारेण विश्वासम वर्धते, वह क्यों लज्जित होता है, सह किमर्थम लज्जते, हम दोनों ने आज चलचित्र देखा, आवाम अद्य चलचित्रम अपश्यावः, हम दोनों कक्षा में अपना पाठ पढ़ेंगे, आवाम कक्षायाम स्वपाठम पठिष्यावः, वह घर गई, सह गृहम अगच्छत, संतोष उत्तम सुख है, संतोष उत्तमम सुखम अस्ति, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, मैं वाराणसी जाऊंगा, अहम वाराणसीम गमिष्यामि, मुझे घर जाना चाहिए, अहम गृहम गच्छेयम, सत्य से आत्मशक्ति बढ़ती है, सत्येन आत्मशक्ति वर्धते, अपवित्रता से दरिद्रता बढ़ती है, अशौचेन दरिद्रस्य वर्धते, अभ्यास से निपुणता बढ़ती है, अभ्यासेन निपुणता वर्धते, उदारता से अधिकार बढ़ते हैं, औदार्येण प्रभुत्वम वर्धते, उपेक्षा से शत्रुता बढ़ती है, उपेक्षाया शत्रुता वर्धते, मानव जीवन को संस्कारित करना ही संस्कृति है, मानव जीवनस्य संस्करणाम एवं
संस्कृति अस्ति। भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है, भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ अस्ति। सभी निरोग रहें और कल्याण प्राप्त करें, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु च। फिर है काम करके ही फल मिलता है, कर्म कृत्वा एवं फलम प्राप्यति। हमारे पूर्वज धन्य थे, अस्माकं पूर्वजाः धन्याः आसन्। हम सब एक ही संस्कृति के उपासक हैं, वयं सर्वे अपि एकस्याः संस्कृते समुपासकाः सन्ति। जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ी है, तो जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, और ये क्या है, एक सूक्ति है। विदेश में धन मित्र होता है, विदेशेषु धनम मित्रम भवति। इसीलिए तो विदेश में लोग धन कमाने जाते हैं कि धन कमा के आएंगे अपने देश में। विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम, जो हमारी विद्या का धन होता है, इससे हमसे कोई छीन नहीं सकता, हमसे कोई चुरा नहीं सकता। इसीलिए विद्या रूपी जो धन होता है, जो हमारे पास धन होता है, वो सभी धनों में क्या होता है, प्रधान होता है। मनुष्य को निर्लोभी होना चाहिए, मनुष्य लोभहीन भवेत्, और ये बहुत कम मनुष्यों में दिखता है, आप सभी को पता ही है। आज मेरे विद्यालय में उत्सव होगा, अद्य मम विद्यालय उत्सव भविष्यति। ताजमहल यमुना किनारे पर स्थित है, ताजमहल यमुना तटे स्थित अस्ति। हमें नित्य भ्रमण करना चाहिए, वयम नित्यम भ्रमेण। गाय का दूध गुणकारी होता है, धेनोः दुग्धम गुणकारी भवति। जंगल में मोर नाच रहे हैं, वने मयूरा नृत्यन्ति। किसी के साथ बुरा कार्य मत करो, केनापि सह दुष्कृतम मा कुरु। सत्य और मीठा बोलो, सत्यम मधुरम च वद। तो देखिए यहाँ पर कुछ बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए अभ्यास, इनको हम कर लेते हैं। तो वसति शब्द में लकार है, लिट लकार, लट लकार, लोट लकार या लंग लकार। जैसे पठति होता है, जैसे गच्छति होता है, ठीक है, वैसे ही वसति भी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है लट लकार, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है एताम में पुरुष है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए प्रथम पुरुष। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है पठामह में कौन सा वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या कोई नहीं। तो पठ धातु का जो यहाँ पर जो लट लकार में पूरा का पूरा जो पुरुष और वचन होता है, पठति पठता पठंती, पठसी पठता पठत, पठामी पठावह पठामह। जो पठामह है ये बहुवचन है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बहुवचन, ये राइट आंसर हो जाएगा उत्तम पुरुष बहुवचन में। क्वेश्चन नंबर 4 है अकुरुताम में लकार है। तो अकुरुताम में आ अगर आपको दिख गया तो आप समझ जाओगे ये कौन सा लकार है, लंग लकार है, यानी कि भूतकाल है। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है सेव धातु का मध्यम पुरुष बहुवचन कौन सा है। तो दोस्तों सेव धातु अगर आप लट लकार की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए लट लकार में मध्यम पुरुष द्विवचन में आप देखिए सेवेथे है, और मध्यम पुरुष बहुवचन में आप देखिए असेवध्यम है, ये लंग लकार में है। और अगर हम लट लकार में देखें तो मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या है, आप देखिए मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या है, सेवध्वे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मध्यम पुरुष बहुवचन सेवध्वे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं, 3, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। क्वेश्चन नंबर 7 है माध्यमिक स्तर पर संस्कृत में लकारों की संख्या कितनी है, तो 5 है, अभी आपने देखा भी है। वर्तमान काल को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो लट लकार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है पठ धातु का प्रथम पुरुष द्विवचन, पठति पठता पठंती। तो यहाँ पर आप देखिए पठ धातु है अपठत अपठताम, तो यहाँ पर प्रथम पुरुष द्विवचन में अपठताम हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है क्री धातु लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। तो क्री धातु लंग लकार मध्यम पुरुष, तो लंग लकार क्री धातु लंग लकार मध्यम पुरुष, तो आक्रुथा, आक्रुथाम, आक्रुध्वम। तो दोस्तों जो क्री धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप होगा, तो ध्यान से देखिएगा, जो लंग लकार में रूप चलता है क्री धातु का वो चलता है अकुरुत, अकुर्वताम, अकुर्वत, और ये मध्यम पुरुष एक वचन में अकुरुथाह, और द्विवचन में अकुर्वथाम, और बहुवचन में अकुरुध्वम होगा। तो यहाँ पर आप देखिए लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप जो होगा वो होगा अकुरुथाह, अकुरुथाह। यहाँ पर ऑप्शन में दिया नहीं है तो ये होगा अकुरुथाह, ठीक है। देखिए ऑप्शन में दिया नहीं है इसीलिए यहाँ पर इसमें से कोई भी सही नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी।
सो फ्रेंड्स, इस तरीके से यहाँ पर ये चैप्टर भी आपका खत्म हो गया। चैप्टर नंबर 4 भी, चैप्टर नंबर 5 हम देखेंगे अगली क्लास में। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और जहाँ कहीं कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे के सारे क्लासेस की लिंक मिल जाएंगी। सारे विषयों को देखिए, सारे विषयों की तैयारी अच्छे से करिए। जहाँ कहीं कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। चैनल से बने रहिए। जय हिंद।